जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं साथियों अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे भैया। और पिछली क्लास को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आके अपनी क्लास को लिए हो। पिछली क्लासेस में साथियों हम लोगों ने कंप्यूटर लैंग्वेज पे बात किया, जिसमें लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के टाइप्स पे हमने बात किया, जैसे पाइथन, जावा, आपका फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस पे हमने बात किए थे। उनके डेवलपर के नाम भी हमने बताए थे और किस कंपनी में डेवलप किया गया उस पे भी हमने चर्चा किया था। और भैया किस लिए आप उस लैंग्वेज को विकसित किया गया उसको भी हमने बताया था। आज का जो पार्ट होगा वो भैया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ही सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट चल रहा है। अभी जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में भैया अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही चल रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर भैया होते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम। उसको हमने 3 वर्गों में डिवाइड किया, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिवाइड किया और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमने डिवाइड किया था। वैसे फिलहाल सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम। सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस ड्राइवर। लेकिन हमने नॉर्मली ही बाहर ही कैटेगराइज कर लिया 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी यूटिलिटी प्रोग्राम। जिसमें हमने भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन पढ़ लिए, आपका कंप्यूटर लैंग्वेज हमने पढ़ लिया। आज का जो पार्ट है भैया वो है कंप्यूटर लैंग्वेज का ट्रांसलेटर। देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और भैया बात करेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है। भाषा अनुवादक, इसका हिंदी क्या होता है भैया? तो लैंग्वेज का हिंदी हो जाएगा भैया आपका भाषा और ट्रांसलेटर का क्या हो जाएगा? अनुवादक। चलिए इसका फुल फॉर्म हो जाता है, इसका भैया हिंदी में नाम हो जाता है भाषा अनुवादक। भैया लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है? तो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना जो होता है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। क्या लिखेंगे भैया? इसका सीधा परिचय क्या लिखेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का परिचय क्या होता है? तो पहले इसका परिचय लिखेंगे। परिचय में क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे भैया? लैंग्वेज ट्रांसलेटर लिखेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यानी आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो कंप्यूटर में क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी भाषा में लिखे हुए, क्या लिखेंगे? जो किसी भी भाषा में या किसी भी भाषा के प्रोग्राम को या फिर इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। भाषा के प्रोग्राम को या इसी को हम क्या बोल देंगे भैया? सोर्स कोड। क्या लिखेंगे? सोर्स कोड। भाषा के प्रोग्राम को या फिर भैया सोर्स कोड को, भाषा के प्रोग्राम या फिर इसी को बोलते हैं सोर्स कोड को किसी दूसरी भाषा में, क्या लिखेंगे? किसी दूसरी भाषा में और भैया वो दूसरी भाषा क्या होगा? मशीन कोड। किसी दूसरी भाषा में यानी मशीन कोड में किसी दूसरी भाषा मशीन कोड में बदलता है जिससे कंप्यूटर को, क्या लिखेंगे? जिससे कंप्यूटर को प्रोग्राम समझने में आसानी होती है। क्या लिखेंगे? समझने में आसानी होती है। चलिए भैया लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे भैया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? तो भैया ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? एक
लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदलना। एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदलना जो होता है वही क्या है भैया, आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। वही क्या है, वही है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, तो भैया कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यानी ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। काम क्या होता है भैया, काम होता है कि किसी भी भाषा में अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, तो उसको किसी दूसरी भाषा में बदलता है। और दूसरी भाषा जो होती है वो क्या होती है भैया, मशीन कोड होता है, उस मशीन कोड में बदलता है, जिससे कंप्यूटर भैया उस प्रोग्राम को आसानी से क्या करती है, समझ जाती है, और समझने के बाद उसको क्या करती है, रन करती है। चलिए भैया इसको लिखेंगे एक बार, लिखेंगे भैया इसको एक बार, चलिए भैया लिखेंगे भैया। अब बात करेंगे कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो परिचय तो उसका हो गया। अब बात करेंगे कि कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों होती है, लिखेंगे। अगली हेडिंग लगाएंगे भैया, अगली हेडिंग लगाएंगे नीड लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन कंप्यूटर। क्या लिखेंगे भैया, नीड, व्हाई नीड टू लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन कंप्यूटर। क्या लिखेंगे भैया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता क्यों। मतलब भैया आप कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी बात करेंगे। जैसे भैया अभी मैं बताऊं कि आपको लैंग्वेज ट्रांसलेट, आप चाइना चले गए घूमने, आप या फिर कहीं दूसरे कंट्री में चले गए घूमने, जहां आप रसिया चले गए घूमने, तो भैया वहां आपको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, यानी एक गाइडेंस लगना पड़ेगा। तो आपको गाइडेंस क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनका लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। वो जो बात करेंगे उनको आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला चाहिए, और आप जो बोलेंगे आपकी भाषा को उनकी भाषा में कन्वर्ट करके बताने वाला चाहिए, उसी को तो ट्रांसलेटर बोलेंगे। बस उसी के लिए काम होता है भैया। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है ये यूजर के प्रोग्राम और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है, यानी यूजर के प्रोग्राम को और कंप्यूटर को आपस में अटैच कराता है, हार्डवेयर को आपस में अटैच कराता है, जिससे आपका कंप्यूटर प्रोग्राम को समझ पाता है और आपके प्रोग्राम का रिजल्ट आपको देता है। तो भैया लिखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई ट्रांसलेटर इज नीडेड, लिखेंगे भैया। चलिए भैया क्या लिखेंगे क्यों इसको, इसकी जरूरत है। तो भैया कंप्यूटर को क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे भैया क्या लिखेंगे कि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। भैया कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है जिन्हें हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, और मशीन लैंग्वेज भैया क्या है, आपका मशीन लैंग्वेज क्या है, तो 0 और 1 है। आपको मशीन लैंग्वेज, यानी पिछले ही क्लास में आपको हमने लो और हाई लेवल लैंग्वेज में आपको मशीन लैंग्वेज के बारे में बताया कि कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है। जैसे हमारी अपनी भाषा हिंदी और इंग्लिश है, या कोई भी आपकी अपनी हो सकती है, ऐसे कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है। तो कंप्यूटर की अपनी भाषा 0 और 1 है, यानी कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है। और हम जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो या तो लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, यानी या तो इंग्लिश में देते हैं या कोई कोड में देते हैं। तो उसी कोड को मशीन कोड में बदलने का काम करता है, या मशीन को मशीन लैंग्वेज में बदलेगा। चलिए भैया, चलिए भैया क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे भैया कि कंप्यूटर, क्या लिखेंगे भैया, कंप्यूटर केवल, क्या लिखेंगे, कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझते हैं, समझती है या समझता है। क्या लिखेंगे कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है। क्या लिखेंगे भैया, केवल 0 और 1 को समझता है। 0 और 1 क्या है भैया, तो आपको पता है ये बाइनरी डिजिट है। क्या है भैया, बाइनरी डिजिट है। ये केवल 0 और 1 को समझेगा, इसलिए जो हम हाई लेवल या फिर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे उसको भैया इस कोड में बदलने का काम करेगा। क्या लिखेंगे भैया कि इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए जरूरत होती है, समझता है। इसलिए क्या लिखेंगे भैया, इसलिए हाई लेवल प्रोग्राम, क्या लिखेंगे, हाई लेवल, क्या लिखेंगे, इसलिए हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज,
हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज भैया क्या है, 0 एंड 1 है। मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, की जरूरत होती है। चलिए भैया लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों होती है, आवश्यकता क्यों है। तो भैया आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर को केवल 0 एंड 1 समझ में आता है और हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो या तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं या तो असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज हमने बताया कि किसी भी इनपुट को हम सिंबल के फॉर्म में दें, जैसे हमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए ऐड दे दे, घटाना है तो घटाने के लिए सब दे दे, मल्टीप्लाई के लिए MUL दे दे, डिवाइड के लिए DIV दे दे। ऐसे भैया हमने क्या किया, असेंबली लैंग्वेज में तमाम प्रकार के कोड बनाए गए जिन्हें कहा गया निमोनिक्स कोड। तो जो हम लैंग्वेज लिखेंगे वो या तो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाएगा या तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, तो इस लैंग्वेज को मशीन को समझाने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए उसकी भाषा में बदलना पड़ेगा। तो उसकी भाषा में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर होना चाहिए और वो ट्रांसलेटर की जरूरत, इसीलिए भैया आपके कंप्यूटर में ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। लिखेंगे भैया, जैसे भैया हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो या तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो भैया हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे और या तो भैया हम किस में लिखेंगे, तो हम या तो असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे, या तो भैया हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे और या तो असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे। तो इसको भैया कन्वर्ट करने का काम करेगा, कन्वर्ट किस में होगा, कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। किस में होगा भैया, आपका मशीन लैंग्वेज में होगा और मशीन लैंग्वेज आपको पता है 0 एंड 1 होता है। भैया ये जो कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट कौन करता है, तो यही भैया आपका क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। कौन सा ट्रांसलेटर होगा भैया, आपका लैंग्वेज में कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा या असेंबलर होगा। तो असेंबली लैंग्वेज को बदलने के लिए असेंबलर होगा और हाई लेवल लैंग्वेज को बदलने के लिए भैया कंपाइलर और इंटरप्रेटर होगा। पहले इसको आप लिखेंगे, उसके बाद में हम आपको आगे बताते हैं इसके टाइप। चलिए भैया इसके टाइप्स पे बात करेंगे, क्या लिखेंगे भैया, इसके टाइप्स पे बात करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं इतना आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या लिखा होगा। अब हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे कि भैया लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है, इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप के ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। तो आपको पता है भैया कि लैंग्वेज जो होता है वो दो होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है और एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो भैया हाई लेवल लैंग्वेज के लिए भैया आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर अलग होता है और लो लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर के लिए भैया आपका अलग होता है। ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज नहीं बात कर रहे। लैंग्वेज दो होता है, हाई लेवल लो लेवल। हाई अलग हो गया, लो में मशीन और असेंबली आता है। तो भैया ट्रांसलेटर की बात करें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार का होता है। पहला ट्रांसलेटर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे असेंबलर। क्या बोलेंगे, असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर ट्रांसलेटर। क्या बोलेंगे भैया, असेंबलर ट्रांसलेटर। ऐसे ये नहीं लिखेंगे, ऐसे खाली असेंबलर लिखेंगे। दूसरा जो होगा भैया वो आपका होता है कंपाइलर। क्या होगा भैया, कंपाइलर, असेंबलर, कंपाइलर। और जो तीसरा होगा वो होगा भैया आपका क्या, इंटरप्रेटर। क्या होगा भैया, इंटरप्रेटर। हिंदी में भी यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, असेंबलर, असेंबलर, इसको बोलेंगे कंपाइलर। क्या बोलेंगे भैया, कंपाइलर। और इसको बोलेंगे इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। चलिए लिखेंगे, फिर उसके बाद में एक एक करके हम इसको लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे भैया, एक एक करके इसको हम लिखेंगे। चलिए भैया एक एक करके इसे हम लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने इतना लिखा होगा। अब पहला हेडिंग आप लगा लेंगे। पहला हेडिंग क्या लगाएंगे भैया, असेंबलर लगाएंगे।
पहला हेडिंग आप क्या लगाएंगे, असेंबलर लगाएंगे, असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। भैया ट्रांसलेटर के रूप में सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। भैया असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है ये लो लेवल लैंग्वेज में आता है। तो भैया क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे ये ट्रांसलेटर, क्या लिखेंगे, ये ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, और लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम या असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है। भैया जो लो लेवल लैंग्वेज होता है उस लो लेवल लैंग्वेज में जो असेंबली लैंग्वेज होता है, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम जो करता है वो भैया क्या होता है, आपका असेंबलर होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्या उदाहरण मैं देता हूं, जैसे मान लिया हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड किसे करना है, ए कॉमा बी को ऐड करना है, ए कॉमा बी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये भैया क्या हो जाएगा, ये होता है असेंबली कोड, क्या होगा भैया, ये होगा आपका असेंबली लैंग्वेज। अब इसे हमें बदलना है तो इसे आप किस में बदलेंगे, मशीन कोड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे भैया, मशीन कोड में आप बदलेंगे। तो भैया इसको कन्वर्ट करना होगा, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मशीन कोड हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, मशीन कोड हो जाएगा। ये क्या है भैया, ये है भैया आपका मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन कोड इसी को बोलेंगे। अब भैया इसको इसमें कन्वर्ट करने का जो काम किया, इस आपके इस लैंग्वेज को, इस कोड को, यानी ये जो असेंबली कोड है, इस कोड को जो आपके इस मशीन कोड में बदलने का काम किया, यही भैया आपका यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। और यही ट्रांसलेटर आपका क्या है, असेंबलर ट्रांसलेटर है। कौन सा है, असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। चलिए भैया लिखेंगे इसको एक बार, आप सभी लिखेंगे भैया, लिखेंगे भैया, आप सभी लिखेंगे। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा, आपको समझ में आया होगा। अब भैया असेंबलर के कुछ फीचर आपको बता दे रहे हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में असेंबलर के कुछ विशेषता आपको बता दें। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या इसकी विशेषताएं हैं, आपको ऊपर हम लिखे दे रहे हैं, आप ऊपर इसको ऐसे लिखिएगा, आप ऊपर या नीचे कहीं भी आप लिख सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, चलिए भैया लिखेंगे। इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं भैया, ये एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में कन्वर्ट करता है। क्या करेंगे भैया, एक इंस्ट्रक्शन को, एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में बदलता है। भैया ये बदलता तो है, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में। आगे क्या लिखेंगे भैया, ये आपका लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में या आपके ये लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में यूज होता है। क्या लिखेंगे भैया, निम्न स्तरीय, क्या लिखेंगे, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषा, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग में उपयोग। भैया जो आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है उसके लैंग्वेज में उसके प्रोग्रामिंग में उपयोग होता है। आगे क्या लिखेंगे भैया कि इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो फास्ट होता है। क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे अनुवाद जो होता है, अनुवाद यानी जो ट्रांसलेटर होता है, इसका जो ट्रांसलेटर होता है वो क्या होता है, तेज होता है, यानी फास्ट होता है। चलिए भैया लिखेंगे भैया, उसके बाद अगली हेडिंग लगाएंगे, क्या,
अगली हेडिंग लगाएंगे भैया आप कंपाइलर। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। अब आगे बात करेंगे, अगला हेडिंग आप लगाएंगे, अगला लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगाएंगे। और अगला लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप क्या लगाएंगे भैया? कंपाइलर लगाएंगे। और इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लगाएंगे। क्या करेंगे भैया? इंपॉर्टेंट मार्क करके लगाएंगे कंपाइलर। कंपाइलर हिंदी क्या होगा भैया? तो हिंदी भी वही हो जाएगा, कंपाइलर। भैया ये कंपाइलर क्या होता है? तो एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एक ही बार में भैया मशीन कोड में बदलने का काम करता है। क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को सभी प्रोग्राम को क्या लिखेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे सभी या पूरे प्रोग्राम को क्या लिखेंगे? पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ता या एक ही बार में पढ़कर मशीन कोड या फिर मशीन लैंग्वेज, और मशीन कोड क्या है? मशीन कोड में बदल देता है या बदलता है। चलिए, जो कंपाइलर होता है कितना भी बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, 10 लाइन का हो, 50 लाइन का हो, 500 लाइन का हो, 10,000 लाइन का हो, जितना भी बड़ा प्रोग्राम होगा सबको एक ही बार में भैया रीड करेगा, और रीड करने के बाद मशीन कोड में क्या करेगा? बदल देगा भैया। चलिए भैया, मशीन कोड में बदल देगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल इसके कुछ बता दूं, जैसे मैं इसके कुछ उदाहरण बता दूं, जैसे कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं कि जिसको एक ही बार में भैया आपका ये बदलेगा। तो भैया आपने सुना होगा सी लैंग्वेज, आपने सुना होगा सी लैंग्वेज, आपने सुना होगा C++, आपने सुना होगा भैया जावा सुना होगा। क्या सुना होगा? जावा सुना होगा। आपने सुना होगा गो। ये सब क्या है भैया? एक प्रकार के लैंग्वेज है। तो इसमें जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं सभी प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ता है और मशीन लैंग्वेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। भैया इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्या किस लिए भैया ये जाने जाते हैं? कंपाइलर किस लिए जाना जाता है? तो भैया कोई भी एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट होता है। क्या होता है भैया? फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। फास्ट एग्जीक्यूशन यानी क्या लिखेंगे भैया? तेज प्रोसेस होता है। प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही तेज होता है। अगला क्या लिखेंगे भैया? क्या लिखेंगे आगे? क्या लिख सकते हैं भैया? एरर जो होता है वो पूरा कंपाइलेशन हो जाता है तभी पता चलता है। क्या लिखेंगे भैया? पूरा कंपाइलेशन। क्या लिखेंगे? पूरा कंपाइलेशन होने के बाद, पूरा कंपाइलेशन होने के बाद जो भी त्रुटि है वो पता चलता है। त्रुटि या एरर का पता चलता है। भैया अगर आपने 10 लाइन लिखा है और 10 लाइन में कहीं भी एरर है तो जब तक पूरा कंपाइलेशन नहीं हो जाएगा, जब तक पूरा चेक नहीं कर लेगा, पूरा ट्रांसलेट नहीं हो जाएगा, तब तक भैया कोई भी एरर का पता नहीं चलता है। आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? कि ये एक नया फाइल बना देता है। क्या होगा है भैया? ये एक नया फाइल बनाता है। एक नया फाइल बना देता है। किसका नाम के ऑब्जेक्ट बनाएगा भैया? एक नया फाइल किसके नाम का बनाएगा? .exe। एक नया फाइल बनाता है, और वो नया फाइल क्या होगा? .exe होगा। क्या होगा भैया? .exe होगा एग्जीक्यूशन के लिए। चलिए भैया लिखेंगे इसको।
लिखेंगे भैया, और उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? हेडिंग कि अब लगाएंगे भैया एक अगला ट्रांसलेटर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सभी प्रोग्राम को, चाहे जितना लाइन का हो, चाहे जितना बड़ा प्रोग्राम हो, सबको एक ही बार में भैया पढ़ेगा, यानी एक ही बार में रीड करेगा और एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में क्या करेगा? बदल देगा। जैसे भैया सी लैंग्वेज हो गया, जैसे जावा हो गया, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, जैसे आपका क्या हो गया? गो हो गया। चलिए भैया, ये भैया आपकी विशेषता है क्या? एग्जीक्यूशन यानी प्रोसेस बहुत तेज होता है, पूरा कंपाइलेशन होने के बाद ही कोई भी एरर पता चलता है, और एक नया फाइल ये exe के नाम से बना देता है, यानी .exe एक्सटेंशन का एक नया फाइल भैया कंपाइल होने के बाद में या कंपाइलेशन होने के बाद में ये बना देता है। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब बात करेंगे कि इंटरप्रेटर क्या होता है। भैया इंटरप्रेटर भी वही होता है जो आपका कंपाइलर होता है। इंटरप्रेटर ये भी क्या है भैया? एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है भैया? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को भैया कन्वर्ट करता है। क्या लिखेंगे? ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, क्या लिखेंगे भैया? लाइन बाय लाइन, या एक बार में एक लाइन, क्या लिखेंगे भैया? एक बार में एक लाइन या लाइन बाय लाइन मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज 0 and 1 में बदलता है। भैया एक बार में एक लाइन को पढ़ेगा और एक लाइन को पढ़ने के बाद आपका मशीन कोड में बदल देगा। कोई भी दिक्कत है, एरर है, तो वहीं पे एरर आपका ये दे देता है। जैसे इसके उदाहरण की मैं बात करूं कि क्या क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं, तो भैया इसका उदाहरण हो सकता है आपका पाइथन। क्या हो सकता है भैया? पाइथन में आप पाइथन कंपाइलेशन यानी आपका कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है। अगला क्या होगा भैया? आपका जावा स्क्रिप्ट हो सकता है। क्या होगा भैया? जावा स्क्रिप्ट, और क्या होगा भैया? आपका रूबी होगा। इसके कुछ विशेषताएं हैं भैया। क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं पर ध्यान देंगे भैया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या विशेषताएं हैं भैया? ये जो आपका होता है इसमें कोई भी डिबगिंग जो होती है, यानी कोई भी आपका जो एरर में बदलाव या त्रुटि होती है, बहुत आसान होता है, यानी इजी से डिबगिंग हो जाएगा, इजी बदलाव होता है। क्या लिखेंगे? त्रुटि में संशोधन। क्या लिखेंगे? त्रुटि में जो भी संशोधन होगा, त्रुटि में संशोधन जो है वो क्या है भैया? आसान है। यानी कोई भी बग आया है आपके प्रोग्राम में, तो उसके बग को दूर करना भैया क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन है। एक लाइन पढ़ेगा, उसमें एरर है, आप सही कर दो, फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा, सही है, फिर तीसरी को पढ़ेगा, फिर चौथी को पढ़ेगा। इस तरीके से भैया आपका जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है? ये क्या होता है भैया? स्लो होता है। क्या लिखेंगे कि भैया प्रोसेस जो होता है ये स्लो होता है, स्लो प्रोसेस होता है। और भैया अगर प्रोसेस स्लो होगा, आप देखिए कंपाइलर में क्या हुआ, एक फाइल बनाया, इसमें कोई भी नई फाइल नहीं बनाती है। क्या लिखेंगे? कोई नई फाइल, क्या लिखेंगे? कोई नई फाइल नहीं बनती, कोई नई फाइल नहीं बनती है। चलिए ये आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। भैया इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या होता है अभी बताएंगे। पहले आप इंटरप्रेटर देखिए। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करके कन्वर्ट करेगा, या एक बार में एक लाइन मशीन लैंग्वेज में करेगा। जैसे पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, रूबी हो गया। आपके कोई भी बदलाव है डिबगिंग के लिए आसान होता है इंटरप्रेटर। प्रोसेस स्लो होता है, कोई भी फाइल नहीं बनाता है। लिखेंगे इसको एक बार आप सभी इसको लिखेंगे।
उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। अब भैया आपके कुछ कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आपको डिफरेंस बताए दे रहे हैं, अंतर बताए दे रहे हैं। उसके बाद में हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। क्या है भैया, डिफरेंस बता दें। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। भैया 3 ही 4 आपके डिफरेंस है जो मेन है, वही आपको हम लिखेंगे। पहला है भैया आपका क्या, कंपाइलर, और इधर आप लगाएंगे हेडिंग इंटरप्रेटर। क्या लिखेंगे भैया, इधर इंटरप्रेटर और इधर कंपाइलर। चलिए लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे ये, यानी कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में, पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है। और भैया इसका काम क्या होगा, ये कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, यानी भैया ये एक बार में एक पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा, वो ये एक बार में केवल एक लाइन बाय लाइन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, एक बार में, क्या लिखेंगे भैया, एक बार में एक लाइन बदलता है, एक लाइन कन्वर्ट करेगा, एक बार में एक लाइन कन्वर्ट करता है। चलिए भैया दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि भैया जो कंपाइलर होता है, क्या लिखेंगे, कंपाइलर जो होता है ये फास्ट होता है, यानी फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, यानी कंपाइलर में जो एग्जीक्यूशन होता है ये फास्ट होता है, और इंटरप्रेटर में जो एग्जीक्यूशन होता है, यानी जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है भैया, स्लो होता है। क्या होता है भैया, स्लो होता है। भैया जो कंपाइलर होता है ये ज्यादा मेमोरी स्पेस लेता है, टेक्स मोर स्पेस ऑफ मेमोरी। भैया आपके मेमोरी का ज्यादा स्पेस इसको जरूरत होती है, और इसको भैया क्या होगा, भैया कम मेमोरी की जरूरत होगी। टेक, क्या लिखेंगे भैया, टेक लेस स्पेस ऑफ मेमोरी, यानी भैया मेमोरी का कम स्पेस लेगा। जैसे आपको बताऊं कैसे ये कम स्पेस लेगा और कैसे भैया ये आपका ज्यादा स्पेस लेगा। चलिए भैया कैसे ये कम स्पेस लेगा और कैसे ये ज्यादा लेगा। जैसे मान लिया कोई प्रोग्राम है 50 पेज का प्रोग्राम है, तो 50 पेज प्रोग्राम अगर है तो 50 पेज में भैया आपका 1 GB का हो सकता है, 5 MB का भी हो सकता है। और 50 पेज में अगर 50 लाइन है तो ये भैया एक बार में एक लाइन अगर लेगा तो एक लाइन अगर 1 MB का है तो 1 ही MB की जरूरत होगी। और अगर पूरा प्रोग्राम 5 GB का है तो 5 GB की जरूरत पड़ेगी इसको। इसलिए पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट करता है, इसलिए फास्ट होता है और ये स्लो होता है। चलिए भैया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए भैया बताएंगे भैया कि आपको समझ में आया है। अगर मैं आगे बात कर लूं, ऊपर वाला लाइन अगर मैं इरेज कर दूं, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आगे बात कर लेता हूं। आगे चौथे में क्या बात करेंगे चौथे में भैया, कि ये जो होता है नई फाइल बनाता है। क्या लिखेंगे भैया, ये नई फाइल, और किस नाम से बनाएगा, .exe बनाता है, .exe बनाता है। और इस पे बात करेंगे, ये फाइल नहीं बनाएगा, यानी कोई फाइल नहीं बनाता, कोई भी एग्जीक्यूशन के समय कोई भी फाइल नहीं बनाता है आपका इंटरप्रेटर। इस पे बात कर लेते हो, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं भैया।
आपके कंपाइलर में किसका उदाहरण हो सकता है? तो भैया इसमें सी का हो सकता है, सी लैंग्वेज हो, C++ हो। और इसमें आपका उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसमें आपका हो सकता है पाइथन। क्या हो सकता है? पाइथन। चलिए भैया स्क्रीनशॉट लगाएंगे, स्क्रीनशॉट लगाएंगे आप सभी। चलिए स्क्रीनशॉट आप सभी लगाएंगे इसका। और भैया यहां पे हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर खत्म होता है। चलिए उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया भैया। यहां पे हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर खत्म होता है। अब आपको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक डायग्राम आपको मैं बता दूं, बना दूं, उसके बाद में भैया आपका ये खत्म हो जाएगा। क्या होगा भैया? लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्या होगा भैया? आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर कैसे काम करता है इसका डायग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का डायग्राम आप बना लीजिए। उसके बाद में आपका ये ओवर हो जाएगा। सबसे पहले आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे भैया? आपका प्रोग्राम बोलेंगे, सोर्स प्रोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोर्स प्रोग्राम। यानी आप क्या करेंगे? किसी भी प्रोग्राम को क्या करेंगे भैया? राइट करेंगे। किसी भी प्रोग्राम को आप क्या करेंगे? राइट करेंगे। इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होने के लिए इसका आपको आउटपुट चाहिए, तो आप क्या करेंगे भैया? इसे ट्रांसलेटर के पास पहुंचाएंगे। यानी आपका इसे कन्वर्ट करेगा, किसके पास जाएगा भैया? ये ट्रांसलेटर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? ट्रांसलेटर। और वो ट्रांसलेटर आपका चाहे कंपाइलर हो सकता है या फिर आपका इंटरप्रेटर हो सकता है या फिर आपका असेंबलर भी हो सकता है। अगर हाई लेवल लैंग्वेज में है तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के पास जाएगा, और अगर लो लेवल लैंग्वेज में है तो असेंबलर के पास जाएगा। ये भैया ट्रांसलेटर आएगा और ये कन्वर्ट करेगा। ट्रांसलेटर जो होगा ये क्या करेगा भैया? आपके इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में क्या होगा भैया? आपका ये कन्वर्ट होगा 0 एंड 1 में, और 0 एंड 1 में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा भैया? आपका आउटपुट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? आउटपुट। अच्छा ये सोर्स कोड है, इसको कन्वर्ट करने के लिए भैया क्या करने के लिए भैया? इस कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। ट्रांसलेटर का काम क्या होगा? मशीन कोड में क्या करेगा भैया? ये कन्वर्ट करेगा। और कन्वर्ट जब हो जाएगा तब मशीन क्या कराएगा? इसका प्रोसेस करेगी, यानी इस पे काम करेगी और हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। लिखेंगे भैया एक बार आप सभी इसको लिखेंगे भैया। चलिए भैया उम्मीद करता हूं आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहां पे भैया हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? खत्म होता है। यहां पे हमारा क्या हुआ भैया? लैंग्वेज ट्रांसलेटर खत्म हुआ। चलिए अब भैया अगला टॉपिक हमारा क्या स्टार्ट होगा? आज से ही स्टार्ट कर दे। लगभग 15 मिनट का क्लास लेने के बाद ये क्लास यहीं पे ओवर होगा। चलिए आज का जो क्लास फिर से अब हम पढ़ेंगे वो क्या, यानी अगला जो टॉपिक होगा वो डिवाइस ड्राइवर पे होगा। डिवाइस ड्राइवर हिंदी में भी वही होगा, डिवाइस ड्राइवर। और आज ही के क्लास में भैया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म होगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका परिचय क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर का परिचय क्या होगा? क्या होता है डिवाइस ड्राइवर? तो भैया डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है भैया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच संचार या कम्युनिकेशन कराता है। क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे क्या लिखेंगे? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या लिखेंगे? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग
सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच संचार या कम्युनिकेशन, संचार या कम्युनिकेट करता है या कराता है। चलिए, जैसे आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा है, तो प्रिंटर काम कब करेगा? जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कौन कि ये प्रिंटर लगा हुआ है, तो वही बताने वाला भैया क्या होगा? डिवाइस ड्राइवर होगा। किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। जैसे भैया आपके बाइक को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, जैसे आपको कहीं जाना है तो 4 व्हीलर की जरूरत है, तो 4 व्हीलर को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है। ऐसे ही किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होगी, तो वो ड्राइवर होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच संचार या कम्युनिकेशन कराता है। बिना ड्राइवर का भैया आपका कोई भी हार्डवेयर प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता है। आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? बिना ड्राइवर का, क्या लिखेंगे? बिना ड्राइवर के कोई भी हार्डवेयर, क्या लिखेंगे? कोई भी हार्डवेयर प्रॉपर कार्य नहीं करता है। यानी बिना, अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है या कंप्यूटर में ड्राइवर नहीं है, तो कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर जो होगा वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। चलिए भैया, लिखेंगे इसको एक बार आप सभी लिखेंगे। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दे दूं। एग्जांपल क्या देना है कि जैसे हमें कोई भी चीज प्रिंट करना है, क्या लिखना है भैया? कोई भी प्रिंट करना है तो पहले आपको प्रिंटर लगाना होगा, और प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाए तो उसके लिए ड्राइवर लगाना होगा। एग्जांपल इसका कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमांड देना है, OS गिव अ कमांड। OS मतलब भैया क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या दिया? एक कमांड दिया। कमांड में क्या दिया? कमांड भी कोई दिया, तो भैया आपका क्या होना चाहिए? ड्राइवर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए भैया? ड्राइवर होना चाहिए। और ड्राइवर क्या करेगा? उस कमांड को भैया कन्वर्ट करने का काम करेगा। भैया उस कमांड को सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और वो उस भैया हार्डवेयर को पहुंच जाएगा, तो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जिससे भैया आपका हार्डवेयर जो होगा वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। अंडरस्टैंड मतलब क्या हो जाएगा? समझ जाएगा। तो वो आपका हार्डवेयर या वो डिवाइस जो है वो काम करना क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। चलिए भैया, चलिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल हिंदी में अगर उदाहरण दे दूं, जैसे हिंदी में उदाहरण में क्या दूं कि अगर आपको किसी भी डेटा को प्रिंट करना है, तो प्रिंट कमांड जब हम देते हैं तो ड्राइवर जो होता है कमांड को प्रिंटर तक सही फॉर्मेट में ले जाता है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब प्रिंट कमांड, क्या लिखेंगे? जब प्रिंट कमांड देते हैं या प्रिंट कमांड दिया जाता है, तो जो प्रिंटर का जो ड्राइवर जो है वो कमांड को क्या लिखेंगे? वो कमांड को प्रिंटर तक, क्या लिखेंगे? ड्राइवर कमांड को प्रिंटर तक सही फॉर्मेट भेजता है। भैया जब हम कोई भी कमांड देते हैं, जैसे प्रिंट हमें करना है तो प्रिंटर को हम प्रिंट कमांड देंगे। तो प्रिंट कमांड जब हम देंगे तो भैया जो ड्राइवर होगा वो कमांड को प्रिंटर तक सही फॉर्मेट में भेजेगा। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए भैया, जैसे अगर मैं बताऊं कि किसका कमांड हो जाएगा, ड्राइवर के कुछ उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो प्रिंटर के लिए भैया प्रिंटर उदाहरण हो जाएगा, प्रिंटर ड्राइवर हो जाएगा।
स्कैनर के लिए स्कैनर ड्राइवर हो जाएगा भैया, ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक्स हो जाएगा, ऐसे वीडियो के लिए भैया आपका वीडियो ड्राइवर हो जाएगा, ऑडियो के लिए भैया आपका साउंड के लिए ऑडियो ड्राइवर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर यानी डिवाइस ड्राइवर के फंक्शन क्या होते हैं या कार्य क्या होते हैं, इनके कार्य क्या क्या होते हैं या कैसे कार्य ये करते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। क्या कार्य होगा भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच जो होता है ये कम्युनिकेशन कराता है। क्या लिखेंगे भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच संचार कराता है। संचार अभी आपको बताएं, संचार कराता है भैया, हार्डवेयर और भैया ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच क्या होता है, कम्युनिकेट कराता है, जान पहचान करवाता है। आगे क्या लिखेंगे भैया, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, डेटा को भेजता है और भैया क्या करता है, प्राप्त करता है। क्या लिखेंगे भैया, किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। क्या लिखेंगे, कंट्रोल करता है। जैसे कंट्रोल मतलब प्रिंटर अपने आप ना काम करे, हम एक प्रिंट दे एक कॉपी तो एक ही कॉपी निकाले, 10 कॉपी ना निकाले, 100 कॉपी ना निकाल दे, तो भैया उसको कंट्रोल करेगा। आगे क्या देखेंगे भैया, क्या क्या बोलेंगे भैया, अगला क्या हो सकता है कि डेटा को भेजना और प्राप्त करना भी काम होता है और कमांड को क्या करता है भैया, कन्वर्ट करता है। क्या लिखेंगे, कमांड्स को सिग्नल में कंट्रोल करता है, सिग्नल में, कमांड्स को सिग्नल में बदलना होता है, कमांड्स को सिग्नल में बदलता है और क्या करता है भैया, आपके डेटा को भेजता है और प्राप्त करता है, भेजता और प्राप्त करता है। चलिए लिखेंगे इतना भैया, किसी भी डेटा को आगे की तरफ भेजेगा, प्राप्त करेगा, कमांड को सिग्नल में बदलेगा जिससे हार्डवेयर पहचानेगा, हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करेगा। चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं, इतना आप लिखेंगे भैया। चलिए अब इतना उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। अब बात करेंगे कि एक डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो कार्य कैसे करता है। ये तो हमने बताया कि कार्य क्या क्या होता है, अब कार्य करता कैसे है, क्या लिखेंगे, जो डिवाइस ड्राइवर होता है, डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो कार्य कैसे करता है, कैसे एक डिवाइस ड्राइवर जो है वो कार्य करता है। चलिए कैसे कार्य करेगा भैया, जैसे हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर पे हम बैठे हुए हैं, तो हम कौन है, यूजर है। अच्छा, यूजर जब हम हैं तो कोई काम करना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होगा, यानी हमारे सामने क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कंप्यूटर ऑन है तो कंप्यूटर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम यूजर हैं, हमारे सामने ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने जब हम कोई भी काम करेंगे, प्रिंट हमें देना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमें प्रिंट चाहिए, तो हम है ना, प्रिंट हमें चाहिए, तो प्रिंट हम किसको बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएंगे कि तुम्हें प्रिंट करना है, तो ये जाएगा किसको बताएगा, डिवाइस ड्राइवर को बताएगा। और डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा, सिग्नल को कंट्रोल करेगा, डेटा को इकट्ठा करेगा और ये भैया आपके प्रिंटर के पास चला जाएगा हार्डवेयर, और प्रिंटर भैया क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछता है वर्क स्टेप, यानी एक डिवाइस ड्राइवर के कार्य स्टेप पूछेगा, 5 स्टेप में कार्य करेगा। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर को बताएगा, डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा और ये आपका आउटपुट देगा। चलिए भैया क्या लिखेंगे भैया, चलिए इतना आपने लिखा होगा। अब डिवाइस ड्राइवर के भैया कुछ टाइप्स पे बात कर लेते हैं।
टाइप्स पे बात कर लेंगे, पहले इसके फीचर्स पे बात कर लेंगे। डिवाइस ड्राइवर के कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पे बात कर लें, उसके बाद इसके टाइप्स पे बात करेंगे, फिर क्लास को ओवर करेंगे। भैया इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? विशेषताएं क्या विशेषताएं हो सकती हैं? भैया पार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। भैया ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, क्या करेगा भैया? हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल हार्डवेयर। क्या लिखेंगे भैया? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है भैया। ये किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे भैया? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, या हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल हार्डवेयर। यानी भैया क्या करता है? ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। क्या करेगा भैया? हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, या हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग होगा भैया। हार्डवेयर की जो कंट्रोलिंग होती है वो किसके पास होता है? तो वो भैया आपके डिवाइस ड्राइवर के पास होता है। आगे क्या लिखेंगे कि भैया हर एक फंक्शन के लिए भैया क्या होता है? ये आपका जरूरी होता है। ठीक है, क्या होगा भैया? बैकग्राउंड में काम करता है। जो आपका डिवाइस ड्राइवर होता है ये बैकग्राउंड में कार्य करता है। जैसे भैया प्रिंटर से हमें प्रिंट चाहिए तो काम कौन कर रहा है? प्रिंटर कर रहा है, हमारे सामने है ना, लेकिन प्रिंटर से काम करवा कौन रहा है? डिवाइस ड्राइवर करवा रहा है। तो भैया ये बैक साइड में काम करता है। चलिए, उम्मीद करता हूं इतना आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, लगाएंगे स्क्रीनशॉट। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। एक लास्ट पॉइंट आप हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? डिवाइस ड्राइवर के कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण लगाएंगे डिवाइस ड्राइवर के, और वही उदाहरण के बाद हम आगे क्लास बढ़ाएंगे। उदाहरण क्या है? उदाहरण में टाइप लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? इसके प्रकार लगाएंगे। डिवाइस ड्राइवर के प्रकार पे बात कर लेंगे और उसके बाद में भैया इस क्लास को ओवर करेंगे। सबसे पहला होगा इनपुट डिवाइस ड्राइवर, फिर आउटपुट डिवाइस ड्राइवर, नेटवर्क डिवाइस ड्राइवर। क्या होगा भैया? इनपुट डिवाइस ड्राइवर। फिर दूसरा क्या होगा भैया? आपका आउटपुट डिवाइस ड्राइवर। तीसरा क्या होगा भैया? नेटवर्क डिवाइस ड्राइवर। चौथा क्या हो सकता है भैया? आपका स्टोरेज डिवाइस। जैसे इनपुट में क्या हो जाएगा भैया? इनपुट में आपका कीबोर्ड का ड्राइवर हो जाएगा, कीबोर्ड ड्राइवर। आपके माउस का ड्राइवर हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया कीबोर्ड और माउस का भी ड्राइवर होता है? जी होता है। इसके लिए यूएसबी ड्राइवर चाहिए। क्या चाहिए भैया? यूएसबी ड्राइवर चाहिए, तो ये ड्राइवर हो गया। आउटपुट के लिए भैया आपके प्रिंटर का ड्राइवर होना चाहिए। इसके लिए भैया आपके मॉनिटर का ड्राइवर होना चाहिए, तो इसके लिए भी आपका आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ड्राइवर हो जाएगा। भैया नेटवर्क के लिए आपके वाईफाई का ड्राइवर होना चाहिए, वाईफाई ड्राइवर होना चाहिए। आपके लैन का ड्राइवर होना चाहिए, यानी अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए होना चाहिए भैया। आपके हार्ड डिस्क में या यूएसबी ड्राइवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? एचडीडी का ड्राइवर, एचडीडी या फिर एसएसडी ड्राइवर होना चाहिए, एसएसडी ड्राइवर होना चाहिए। या फिर भैया यूएसबी फ्लैश ड्राइव का ड्राइवर होना चाहिए, फ्लैश ड्राइव का ड्राइवर होना चाहिए। या फिर इसी को बोलेंगे यूएसबी ड्राइवर। क्या बोलेंगे? यूएसबी ड्राइवर। लिखेंगे भैया एक बार, चलिए लिखेंगे एक बार और बताएंगे आप सभी। चलिए भैया, चलिए भैया, उम्मीद करता हूं इतना क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कवर किया। तो साथियों, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे और उस क्लास में भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम स्टार्ट करेंगे।
यानी अब हमारा जो अब नेक्स्ट पार्ट होगा वो भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे होगा, उसके टाइप पे होगा, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे होगा और फिर भैया हमारा सॉफ्टवेयर खत्म हो रहा होगा। तो भैया ये क्लास उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, बहुत ही अच्छी लगी होगी क्लास। लाइक करिएगा, क्लास अच्छी लगी होगी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भैया आप इस क्लास में कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें कि क्लास आपको बेहतरीन लगी। क्लास को ओवर करते करते एक लाइन के साथ एक क्लास ओवर करेंगे भैया। क्लास में ये एक बेहतरीन लाइन ये है कि हमें कहाँ मालूम था कि इश्क क्या होता है, हमें कहाँ मालूम था कि इश्क क्या होता है, एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई। तो भैया इसी लाइन के साथ एक क्लास को हमने ओवर किया और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।